पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कुम्भपालिकं मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। शिव करेंगे अपना काम, तू बस अपना काम किए जा। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे खास पर्वों में शुमार है सावन और सावन के सोमवार। कहा जाता है कि सारे दुख, सारे रोग, सारे कष्ट भाग जाते हैं जब सावन में महादेव जाग जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। नमस्कार, मेरा नाम है रुचि श्रीवास्तव। आज के अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सावन के महत्व क्या है, सावन क्यों मनाया जाता है, सावन में हरे रंग की क्या अहमियत है। इसके साथ साथ ही आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर चलेंगे जो कि बेहद पुराना होने के साथ साथ बेहद चमत्कारी है। इस मंदिर की मान्यताएं बहुत है और कहा जाता है कि जो कोई भक्त यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आ गया शिव का सावन, भक्तों का मन हुआ पावन। वो सबसे निराला है, कभी रुद्र तो कभी भोला भाला है। क्या है सावन माह का महत्व? हिंदू आस्थाओं के अनुसार सावन या श्रावण का त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। सावन का यह त्योहार 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। सावन 59 दिनों तक मनाया जाएगा। सावन को लेकर खास बात यह है कि शिव का पावन त्योहार इस बार 2 महीने तक चलेगा। ऐसा लगभग 2 दशकों के बाद हुआ है, जो होना बेहद दुर्लभ है। इन दिनों भगवान शिव को खुश करने के लिए शिव भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनचाही इच्छा को पूरा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में पूजा और दान करने पर सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। क्यों मनाया जाता है सावन? ये तो सभी जानते हैं कि सावन के महत्व कई हैं, लेकिन शायद ही कई लोग जानते होंगे कि ये महीना इतना पवित्र क्यों है और सावन को मनाने के पीछे के क्या कारण है। बताया जाता है कि मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्णन आता है कि इस सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रचना की थी। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन में हरे रंग का महत्व है। हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का बहुत ही विशेष महत्व है। सावन शुरू होते ही चारों तरफ सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। सावन के महीने में बारिश होती है, जिस वजह से आसपास के वातावरण में हरियाली होती है। हरे भरे पेड़ पौधे आंखों को सुकून देने का काम करते हैं। हालांकि हरे रंग का धार्मिक महत्व भी है। सावन में विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। पूजा में विवाहित महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार के समान में हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करती हैं। कहा जाता है कि हरा रंग पति और पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाता है, इसलिए सावन में हरा रंग पहनना बहुत ही शुभ होता है। एक ऐसा मंदिर जहां होते हैं चमत्कार। दुधेश्वर मंदिर का इतिहास 5000 वर्ष पुराना। गाय ने की थी शिवलिंग की खोज, सिर्फ एक इलायची से पूरी होगी मनोकामना। मंदिर में मौजूद है अनोखा कुआं। दुधेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भक्तों की तमाम मनोकामनाएं होती हैं पूरी। पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कुम्भपालिकं
बताया तो फिर हम भी आने लगे, हमने भी स्टार्ट करा। जो हमने मांगा वो हमें मिला तो हम आते हैं हर बार। तो वो लोग भी आके जो इलायची गिरिजी महाराज को एप्लीकेशन लगाते हैं, तो पहले आके वो लोग क्या होता है कि 5 इलायची जो साधारण है वो चढ़ाते हैं, फिर अपने कार्य पूरा होने पर सोने की इलायची चढ़ाते हैं। और रावण के पिताजी जो थे वो विसरक में रहते थे और रावण और विसरक के पिताजी यहाँ भोलेनाथ मंदिर पर दूध चढ़ाने आते थे। भक्तों का जो विश्वास है वो इसी के लिए है कि हमें अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करें। हमने अपने भाई के लिए मनोकामना मांगी थी जो पूरी हो गई है। हर हर महादेव। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान भोलेनाथ के दुधेश्वर नाथ मंदिर में। सुना है कि यहाँ की मान्यताएं बहुत हैं, यहाँ पर भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। और इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर आए एक भक्त से, जिनसे पूछेंगे हम कि वो यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हैं, क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। सर, आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं? हम तो मैडम बचपन से ही आ रहे हैं। कितने साल हो गए? हो गए होंगे 20-25 साल। क्या आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना जो यहाँ पर पूरी हुई हो? मनोकामना तो आते ही पूरी हो जाए यहाँ मंदिर में आते ही। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मुझे याद तो नहीं है मगर मैं 4-5 साल से मैं भी लगातार आ रहा हूँ। आपको इस मंदिर के बारे में किसने बताया? हमारे मम्मी पापा ने हमको बताया था। हमारे मम्मी पापा आते थे 20-25 साल पहले लगातार हर सोमवार को आते थे। फिर उन्होंने हमें बताया तो फिर हम भी आने लगे, हमने भी स्टार्ट करा। जो हमने मांगा वो हमें मिला तो हम आते हैं हर बार। हमने सुना है कि इस मंदिर में चमत्कार होते हैं। चमत्कार ही है, जब यहाँ के सुबह से नहीं, रात से लाइन लगी हुई है 12-1 बजे से, और अब तक भी लाइन टूट नहीं रही है। 12-1 बजने को जा रहे हैं। चमत्कार है जब इतनी बड़ी लाइन है यहाँ पे। तो सुना आपने, यहाँ भक्त कह रहे हैं कि यहाँ चमत्कार होते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुधेश्वर नाथ के महंत नारायण मोदी जी। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ की मान्यताएं क्या है, और यहाँ पर भक्त हमेशा आते हैं। यहाँ पर लोग किस मनोकामना से लोग आ रहे हैं। तो स्वागत है महंत जी आपका हमारे चैनल में। ये सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर है। ये जो है प्राचीन, जैसे आपका काशी विश्वनाथ है, उसी तरह से दुधेश्वर नाथ का सिद्धपीठ है। यहाँ पर जैसे माता बड़ा सुंदरी माता जी का मंदिर है, बाला सुंदरी का भी है, संकट मोचन जैसे तो नंदी महाराज छोटे वाले, काल भैरव महाराज जो सिंधिंग है। और ये दुधेश्वर का प्राचीन रावण के पिता विश्वशर्मा ने इसका स्थापना किया पहली। और उसमें रावण ने भी 10वां शिष्य यहाँ पर चढ़ाया। रामायण कुंभकर्ण ने भी पूजा किया। तो ज्योतिर्लिंग, उप ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है, जो वैकुंठ चतुर्दशी को प्रकट हुए भगवान। तो यहाँ पर जो है पहले कालांतर युग बदलता है, उसमें मैं बोले कि यहाँ पर एक समय में ऐसा होता था कि पहले यहाँ पूरा जंगल था। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी की जो पुत्री है, गंगा जी की छोटी बहन हरनंदी, उसको बोलते हरनंदी, यहाँ बहती है। अब तो एंडन नाम पड़ गया। तो उसके किनारे पर ये दुधेश्वर पीठ जो शिवपीठ था। तो यहाँ पर जो है बोलते हैं कि टीला था बहुत बड़ा। उसमें प्राचीन समय में यहाँ एक गाय, जो गोला लोग होते हैं गाय चराते हैं। तो यहाँ दोपहर के समय में वो अपने आप ही गाय, जो कामधेनु गाय है, उसका दूध गिर जाता था। तो उसमें भाई बोला कि उसके ऊपर आरोप लगा कि दूध क्यों बार बार यहाँ गिरता है, या वो जो गोले चोरी करते हैं। तो मालिक ने जब आरोप लगाया तो जो है फिर यहाँ पर वो यहाँ खुदाई किया गया, भाई यहाँ क्या चीज़ है। तो ये जो है दूध से प्रसन्न होना ईश्वर दुधेश्वर, तो भगवान दुधेश्वर जो दुग्धेश्वर जो है फिर यहाँ पर वो प्रकट हुए। उसके बाद में यहाँ श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा से हम लोग जो है, हमारे से 15 महंत हो गए। सबसे पहले महंत वेणु गिरिजी महाराज थे श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में। मैं इस गद्दी का 16वां महंत हूँ। तो ये बोलते हैं कि शिव का यहाँ शमशान में वास होता है, कैलाश में। तो शमशान कैसा पवित्र शमशान होना चाहिए। तो ये दुधेश्वर नाथ मंदिर के साथ में ही 25 समाधि लगी हुई है, 10 सिद्ध मूर्तियों की और 15 महंतों की जो है। तो ये अपने आप में सिद्ध पीठ है और कई चमत्कार भगवान के दुधेश्वर के यहाँ होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरह से जो है दुधेश्वर की जो ये कथा है जी। महंत जी, माना ये भी जाता है कि इस मंदिर में जो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैंने काफ़ी लोगों से नीचे सुना कि अगर आप यहाँ पर 40 दिन तक सिर्फ भगवान का जल से अभिषेक कर दीजिए तो फिर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो है भगवान शिव का सिद्ध पीठ है और जहाँ सिद्ध पीठ, जहाँ मान लीजिए 100 साल या तो हज़ारों सालों से पूजा होती है। किसी भी स्थान पर किसी भी देवता का 100 वर्ष पूजा होती है तो वो अपने आप पे स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ तो हज़ारों सालों से, करोड़ों सालों से पूजा हो रहा है।
ये अपने आप में सिद्ध पीठ है। यहाँ पर जैसे हमारे इलाची गिरिजी महाराज है और बहुत सी जीवित समाधि है जो कि अपना एक तरह से शिवगण के रूप में है, वो सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ की परंपरा है कि एक परिवार में जितने भी लोग हैं उसमें से रोज़ प्रतिदिन 40 दिन तक दिया जलाना है, रोज़ भगवान को आके। जैसे अपना कोई महिलाओं का कुछ विशेष रूप से एक महीने में कुछ विशेष बीमारी वगैरह कुछ बात होती है तो कोई भी पुरुष भी आके इसमें कोई उनका परिवार में उनका पुत्र है या कोई भी उसमें जो है ब्लड रिलेशन होते हैं, खून का रिश्ता होते हैं, वही आपस में परिवार में कोई भी व्यक्ति आके 40 दिन में यहाँ पर प्रातःकाल जो है दूध दही वगैरह के सर्वसुगंधि लेपित लिंगम पंकजार शोभित लिंगम, तो ये भगवान को जो है बेलपत्र वगैरह है, जल है, दूध दही वगैरह से प्रातःकाल जो है उसको भगवान का अभिषेक वगैरह करना है, रुद्राभिषेक पूजा वूजा जो अपने शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय ये तत्पुरुषा विधि में महादेवाय धीमे तन्नुरुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र जाप करते हुए भगवान को अभिषेक पूजन करना है। या फिर शाम को समय में आके एक जन का घर का कोई भी सदस्य भगवान को एक घी का दिया जलाना है। तो ये 40 दिन करते हैं तो उनका जो भी अपनी कामना होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी हिसाब से कामना मनोकामना होती है, तो वो निश्चित रूप से जो है 99% लोगों की जो है यह मनोकामना पूर्ण होती है। जी महंत जी, जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ चमत्कार होते हैं, यहाँ पर एक से बढ़कर एक चमत्कार होता है। लोग कह रहे हैं कि जो उनकी मनोकामनाएं थी उन्होंने वो यहाँ पर आके मांगी है तो उनको वो मनोकामना मिली है, उनकी वो मनोकामनाएं पूरी हुई है। क्या आपके याद करने में कोई ऐसी मनोकामना या कोई ऐसा वाक्य जो अब आपको भी जिससे काफ़ी हैरानी हुई हो कि हाँ ये हुआ है? बहुत ऐसे तो कि हजारों चमत्कार की है। मतलब जैसे हमारे इलाची गिरिजी महाराज है, आस पास में गांव के लोग इधर आते हैं और बोलते हैं कि महाराज वो भंडारा किया उन्होंने, इस व्यक्ति का कष्ट दूर किया। तो वो महाराज बोलते थे कि हमारा स्थान जो दूधेश्वर मंदिर में आओ, तो हम लोग फिर उनका कुछ नाम वाम लिख के नीचे रखते हैं। वो मैम बोलते हैं कि भाई वो तो 350 साल पहले उनकी समाधि थी, वो तो चले गए हैं, तो आज भी उनका दर्शन ऐसा होता है। और विशेष रूप से बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ बीच बीच में ऐसी होती रहती है कि हमारे दूधेश्वर विद्यापीठ है, तो एक छोटा बच्चा था, तो उनका कुछ अपना दिल वगैरह में छेद था, तो उनका वो ख़त्म हो गया। तो उनके परिवार वाले बोले कि पति पत्नी दोनों का भी ऑपरेशन हो गया, वो डॉक्टर थे कलकत्ता वगैरह में। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला भाई इलाची गिरिजी महाराज को मैं शपथ लेता हूँ कि आपको फिर पुत्र होगा। तो फिर उसके बाद में कुछ ऐसे चमत्कार हुआ कि उनको जो है सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अभी ऑपरेशन होने के बाद में नहीं, फिर बाद में उन्होंने कुछ डॉक्टरों से राय लेकर ऑपरेशन खुल गया, फिर उनका एक पुत्र हो गया। तो कई ऐसे जो है चमत्कार जो है वो अपना उनका विजय शर्मा जी है, उनका पुत्र आज भी वो जीवित है। और ऐसे ही जो पुत्र खत्म हुआ था वैसे ही उसी स्वरूप का ऐसे ही दूसरा बेटा भी जन्म लिया। तो ऐसे बहुत से चमत्कार है भगवान के, बहुत से लोगों का। जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मेरे को जो बाहर जो है यूएसए अमेरिका है या इंग्लैंड है, लोग कहते हैं कि इसका वीज़ा तो कभी लग ही नहीं सकता है, तो वो लोग भी आके जो इलाची गिरिजी महाराज को एप्लीकेशन लगाते हैं। तो पहले आके वो लोग क्या होता है कि 5 इलाची जो साधारण है वो चढ़ाते हैं, फिर अपने कार्य पूरा होने पर सोने की इलाची चढ़ाते हैं। तो इलाची गिरिजी का महाराज का ये सब चमत्कार है कि वो सबका कार्य वो सिद्ध होता है। और हमारा यहाँ प्राचीन एक कुआं है जो प्राचीन समय में 3 प्रकार का जल निकलता था, उसमें जो है अपना गंगा जल, जमुना जी का और दूध जैसा 3। अब तो वो कुआं बंद है, परंतु एक बार में जैसा कोई बाल्टी गिर गया तो आदमी अंदर चले गया, तो उसको बोले कि वो 3:30 बजे धुलाई उलाई करने के समय में, तो बोले महात्मा जी अंदर मिले, तो बोले कि भाई तुम किस युग के हो? बोले हम तो इसी में, तो बोले मैं सतयुग का, बंद कर दो, तुम किसी को बताना नहीं। तो ऐसे कई यहाँ पर जो है काफ़ी जो चमत्कार, जो गुफा है प्राचीन जो पहले ब्रजघाट तक और विसर्ग तक जाती थी, जो विसर्ग ऋषि थे, विश्वेश्वरवा ऋषि थे, वो इसी गुफा से आते थे। तो कई इस तरह से कई चमत्कारों का जो दूधेश्वर मंदिर में काफ़ी लोगों के साथ में, और प्रतिदिन कोई ऐसी घटना होती रहती है जो चमत्कार पूर्ण होती है। तो ये हमेशा से ये सिद्ध पीठ है और कई चमत्कार जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों को जो है वो प्राप्त होते रहते हैं। अभी आपने बात करी इलायची महाराज की और कुएं की, चमत्कारी कुएं की, तो मैंने भी सुना है कि जो ये इलायची है, भक्त यहाँ पर एक इलायची चढ़ा कर जाते हैं तभी उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और ये चमत्कारी कुआं जिसमें शायद दूध निकलता था, ऐसा हमने सुना है। तो और मैंने ये भी सुना है कि ये जो चमत्कारी कुआं है, इसके ये अंदर से सुरंग कहीं उत्तराखंड से भी जुड़ती है, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, प्राचीन कुआं है। और अब तो हम सन 77 में आए, हमको भी 78 साल के आसपास ये जो है मेहनत हुए यहाँ पर हो गया है। तो मैं देखा कि मैंने भी अपने समय में हमने 100 बाल्टी यहाँ कुएं से निकालते थे पहले, तो देखते थे कि
सुबह के समय में गंगा जी जैसा, शाम के समय में जो जमुना के रंग सांवला रंग जैसा, दोपहर के समय में दूध की जैसा, तो ऐसे जल का रंग जो है परिवर्तन होता था। और ये कुआं प्राचीन है और बहुत चमत्कारी कुआं है। और यहाँ जैसे हमारे विशेष रूप से वैदिक सनातन धर्म के लोगों को कुआं पूजन की परंपरा होती है। तो गाजियाबाद में जो प्राचीन निवासी है, लोग जो रहने वाले हैं, ये प्राचीन, इसका नाम भी गजप्रस्थ है, तो अभी भी कुआं पूजन करने के लिए आते हैं। और ये कुआं जो है वो बहुत ही चमत्कारी है और यहाँ पर कई चमत्कार जो है वो लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। महंत जी, जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि सावन के दिन चल रहे हैं, भगवान भोलेनाथ सावन में अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, तो फिर हमारे भक्तों के लिए कुछ ऐसी बात जो आप उनको बताना चाहेंगे, सावन में कैसे पूजा करें, भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें और कैसे वो अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं हमारे भक्तों को, कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, भगवान शिव का बोलते हैं कि जो है विशेष रूप से सभी देवता देवसेन एकादशी को विश्राम में चले जाते हैं। वो विश्राम होने के बाद में ये महीना, इसको बोलते हैं श्रावण महीना, मतलब शून्य महीना। शून्य महीना में क्या है कि श्रवण संकीर्तन, भगवान शिव का संकीर्तन करो, क्योंकि भगवान शिव का जो है वास जो है पृथ्वी के ऊपर रहता है, पृथ्वी पर वास होता है, पृथ्वी के ऊपर में उनका निवास रहता है, शिवालय में उनका वास रहता है। तो निश्चित रूप से श्रावण महीने में जो भगत अपना जो एक समय का भोजन जो है वो मीठा भोजन लेना चाहिए, उसको नमक वगैरह नहीं खाना, कोई खट्टी चीज़ नहीं खाना, और एक समय भोजन लेता है, व्रत रखता है सावन के महीने में, और शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय जाप करता है, और तत्पुरुषाय विधिमय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् है, इस मंत्र का जो गायत्री में शिव गायत्री है उसका जाप करते हुए अगर भगत जो है भगवान का, शिव का उपासना करता है, तो श्रावण महीने में जो है भगत को जो है शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है और उसको भक्ति की प्राप्ति होती है, और जो भी इसके जीवन की मनोकामना है वो सब पूर्ण हो जाती है। और जो जीवन के अंदर में जितनी प्रकार के जो उनको विकार है, उनको जो है वो सारे विकार दूर हो जाते हैं और वो उसके जीवन में शांति आ जाती है। और महाराज जी, यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है, जैसा कि हम आ रहे थे तो हम देख रहे थे बहुत दूरी से ही भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो क्या सिर्फ सावन में ऐसे भक्त यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने, या और भी किसी खास दिन, या डेली ही भक्त इतनी लंबी लाइनों के साथ, इतनी लंबी कतारों के साथ आकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं? यहाँ पर तो प्रतिदिन भक्तों की श्रद्धा है, हजारों लोग रोज आते हैं और ऐसे ही निरंतर। मान लीजिए कि शिवरात्रि वगैरह है, सोमवार है, श्रावण महीना है, ये विशेष कोई पर्व वगैरह है, उनमें जो है शिव का कोई तिथि है, उपासना तिथि है, मतलब सोमवार है, कोई चौदह चतुर्दशी है, या मासिक शिवरात्रि है, या महाशिवरात्रि है, इस अवसर पर थोड़ा ज़्यादा संख्या में आता है। नहीं तो प्रतिदिन जो है लोगों की काफ़ी श्रद्धा है और काफ़ी संख्या में लोग आते रहते हैं। क्या हम शिवलिंग पर सिर्फ जल से अभिषेक करें तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, या उसके लिए हमें दूध से अभिषेक करना चाहिए, दही से अभिषेक करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है? ये तो क्या है कि व्यक्ति की श्रद्धा के ऊपर है, जो भी उसके पास है। उनको भगवान को बोलते हैं कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज शोभित लिंगम, और जल शिव जो जल मूर्ति ही नमो। तो जो भगत के पास जो वस्तु है, जो उनकी श्रद्धा है, भावना है, जो वस्तु उसको समर्पित करता है, वो उनको निश्चित रूप से जो उनके व्यक्ति के पास जो भी चीज़ है, मान लीजिए कि जल है तो जल ही चढ़ा दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो भी वस्तु है, जो भी चढ़ाना चाहे, उनको तो क्या है कि भगवान शिव तो सभी ऐश्वर्य परमात्मा ही देता है, तो सभी वस्तुओं को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। उनका जो भी भावना है उसकी अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से, अपनी अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से, कोई गन्ने का जूस चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, और कोई जल चढ़ाता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे वैसे वो चढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ बुद्धेश्वर नाथ के महंत जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस मंदिर की मान्यताएं क्या है, ये मंदिर कितना पुराना है, यहाँ पर भक्त कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं, और सिर्फ एक बार आप यहाँ पर 40 दिन तक अगर जल अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है भगवान शिव के द्वारा। सर, आप यहाँ इस मंदिर में कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं यहाँ काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। यह मंदिर शंकर भगवान जी का है। यहाँ की सबसे बड़ी महिमा ये है कि यहाँ से 10 किलोमीटर पर बिसरक गांव पड़ता है, और रावण के पिताजी जो थे वो बिसरक में रहते थे, और रावण और बिसरक के पिताजी यहाँ भोलेनाथ मंदिर पर दूध चढ़ाने आते थे। जब से ये पैतृक मंदिर है। इस मंदिर को सर कितना टाइम हो गया है, कितने वर्ष पुराना है? हजारों साल हो गए, जब से रावण का रामचंद्र जी का युद्ध चला था, जब से ये पैतृक पिंडी नीचे से निकली हुई है, शंकर भगवान पार्वती माता।
हमने सुना है कि यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त यहाँ पर जो भी मनोकामना हाँ, यहाँ मांगते पे हैं, जो भी मांगते हैं भक्तों की सब मनोकामना शंकर भगवान पूरी करते हैं। ये सिद्धपीठ मंदिर है शंकर भगवान जी। हमने ये भी सुना हुआ है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 40 दिनों तक जल चढ़ाता है तो भगवान जल्द से जल्द उसकी बात जो सुन लेते हैं। हाँ, ये सब सच्चाई है। ये सच है, ये सच है। 40 दिन तक हम जल चढ़ाने आएंगे लगातार, तो ये मनोकामना जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी कुछ होगा आपकी पूरी होगी। आप इस मंदिर में कितने समय से आ रहे हैं? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल में आपने ऐसा कुछ जो आपको नहीं ऐसा था कि ये नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आने के बाद आपको चीज मिल गई हो, कुछ ऐसा बताइए, कोई ऐसी व्याख्या। हमने अपने भाई के लिए मनोकामना मांगी थी जो पूरी हो गई है। हमारा भाई नहीं था तो भाई मिल चुका है, वो भी सारी इनकी कृपा है जो है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान भोलेनाथ के दर पर जो भी आएगा सच्चे मन से हाजिर ही जाएगा। जी हाँ, बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद एक और श्रद्धालु से जो यहाँ पर लंबे समय से आ रही है। मैम, कब से आ रही है आप यहाँ पे? मुझे हो गए 10-12 साल आता है। 10-12 साल। आपको इस मंदिर के बारे में किसने बताया था? काफी प्राचीन मंदिर है, ये सब जगह यूट्यूब पे, गूगल पे, सब पे है। तो मैम, यहाँ पे आकर सुनना है कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो क्या आपकी मनोकामना पूरी हुई? जी बिल्कुल होती है मनोकामना पूरी। आपका क्या कहना है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? जी बिल्कुल, मैंने लास्ट ईयर से आना शुरू किया और मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है अपने बुजुर्गों से। वो कहते थे यहाँ पे रावण के पिता तो मैम, क्या आपको इस मंदिर के बारे में किसी ने बताया था या फिर आपने खुद सुना? जी, मेरे बुजुर्गों ने बताया था, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत इस मंदिर की यदि आप कुछ भी मांगोगे वो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। हमने सुना है कि यहाँ पर अगर कोई भक्त 40 दिनों तक आके जल चढ़ाता है, तो क्या वो सच है? लास्ट ईयर भी, और मैंने 3 साल हो गए, मैं काफी टाइम से आ रही हूँ और यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों का जो विश्वास है वो इसी के लिए है कि हमें अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करें। तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप 40 दिनों तक आ जाएंगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सुनेंगे, आपकी जो कोई भी मनोकामना है उसको जरूर पूरा किया जाएगा। इसी कड़ी में हम और बात करेंगे यहाँ के लोगों से। हम यहाँ पूछेंगे कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं। मैम, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हम काफी सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। कितने साल हो गए आपको? कम से कम 10-12 साल हो गए मुझे। तो आपको इस मंदिर के बारे में किसने बताया था? इस मंदिर के बारे में प्राचीन बात सुनी, हमने अपने मम्मी पापा से सुनी थी कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, इसमें जो भी जाता है वो अपनी मनोकामना पूरी करता है। मतलब जितनी भी इच्छाएं होती है इस मंदिर में आकर पूरी हो जाती है। क्या वो 40 दिनों में जल चढ़ाकर मनोकामना पूरी करने वाली बात का ये सच है? हाँ जी, सच है, हो सकता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये जब प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस मंदिर में हो सकता है कि आपकी इच्छा पूरी हो। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप 40 दिन तक सिर्फ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, उनका जल अभिषेक करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आइए अभी हम और लोगों से बात करेंगे। बेटा, आप यहाँ पर कब से आ रहे हो? 8 बजे। आप यहाँ पर किसी विशेष मनोकामना को लेकर आ रहे हो या बस भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास? श्रद्धा और विश्वास। क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने भगवान भोलेनाथ से मांगा है और वो चीज आपको मिल गई हो? यस, बिल्कुल हुआ है। बोलो जयकारे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी हाँ, सुना आपने कि चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, भगवान भोलेनाथ हर किसी की मनोकामना पूरी करेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान भोलेनाथ के दर से खाली जाएगा। हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है, कर्म मैं करता जाऊंगा क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हर खबर। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवरं व्यलम्बिताम्बुजम्